के सह प्रायोजक है स्विगी। साईं प्रणाम। सिटी वन चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर और मैं हूं सुनय पांडे। खबरों के विस्तार में जाने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना से संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और घरों में ही रहें, सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। मंडलायुक्त ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के साथ सदर तहसील में बनाए गए कम्युनिटी किचन का किया निरीक्षण। जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने नंदानगर में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश। अति महत्वपूर्ण कार्यों के लिए ऑनलाइन के जरिए पास के लिए कर सकते हैं आवेदन। पेटेंट केमिकल से डीएम व एसएसपी कार्यालय को किया गया सैनिटाइज। गुजरात के नाडियाल से लगभग 1350 यात्रियों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंची गोरखपुर। जिला पुलिस व रेलवे प्रशासन के अधिकारी रहे मुस्तैद। मुख्य सचिव गन्ना व आबकारी आयुक्त ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर संबंधित अधिकारियों से कहा, सोशल डिस्टेंसिंग बनवाते हुए शराब की दुकानें खुलवाएं। मेडिसिन कंपनी बार नेट फास्ट फेशियल कंपनी के कर्मचारियों ने जिलाधिकारी को लगभग 200 सीसी सौंपा सैनिटाइजर। सड़कों पर बढ़ी चहल पहल, मदिरा की दुकानों पर नाम मात्र के दिखे ग्राहक। प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर संबंधित अधिकारियों से कहा कि कोरोना संक्रमित मरीजों को प्रशिक्षित डॉक्टरों से कराएं निगरानी। सड़कों पर बढ़ी चहल पहल, एसपी सिटी ने कहा, बिना पास के नहीं खुलेगी कोई दुकान। नगर निगम प्रशासन शहर के विभिन्न मुख्य चौराहों पर और प्रतिष्ठानों पर लगातार करवा रहा है सैनिटाइजर का छिड़काव। अचानक मौसम ने ली करवट, तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश। लॉकडाउन में कम्युनिटी किचन के माध्यम से अमीन बेजुबान जानवरों को करा रहे हैं भोजन। और हैदराबाद से लगभग 14 दिनों का सफर तय कर गोरखपुर पहुंचा युवक। आगे का सफर तय करने के लिए युवक ने खरीदी साइकिल। सोमवार की देर शाम मंडलायुक्त जयंत नलिकर ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल के साथ सदर तहसील में बनाए गए कम्युनिटी किचन का निरीक्षण कर कम्युनिटी किचन की व्यवस्था व साफ सफाई पर प्रसन्नता व्यक्त की और भोजन की गुणवत्ता का परीक्षण करने के उपरांत निरीक्षण पुस्तिका में अपना मंतव्य भी अंकित किया। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार सदर डॉक्टर संजीव दीक्षित, तहसीलदार न्यायिक सुनीता गुप्ता, नायब तहसीलदार खोराबार नीलम तिवारी, अमीनगढ़ व किचन संचालक सचिन उपस्थित रहे। बड़ा वाला इसका डिजिटल हो रहा है। ये सचिन अपनी जो भी चिकित्सा भी देने कोई वो ना रहे, नमक पानी से धुलवाते हैं। हाँ, मतलब आलू कोई खराब ना हो। अच्छा, अचार भी देते हैं आप लोग? अचार जरूर। बहुत
तो अभी पहले से आवश्यकता कम हुई है कि ज़्यादा हुई बढ़ी रही है? इसमें कम हुई थी सर, लेकिन सर ये जो एक ही पानी लगी सर लेबर से अभी तो लेबर के आने के सर लोग बढ़ गए काफी। एक बार सर डीसी भी हुआ था सर। जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता द्वारा नंदानगर में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण किया गया। वहीं क्वारंटीन सेंटर में मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में भी संबंधित अधिकारियों से जाना और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन द्वारा कुछ प्रतिष्ठानों को नियमानुसार खोलने की अनुमति दी गई है। ये प्रतिष्ठान तभी खुल सकेंगे जब इनको जिला प्रशासन की ओर से पास दिया जाएगा। वहीं पास का आवेदन ऑनलाइन के जरिए भी किया जाएगा और पास बनाने की अनुमति संबंधित अधिकारी एसडीएम द्वारा दी जाएगी। अति आवश्यक कार्यों के संदर्भ में ही पास जारी किया जाएगा। इस बारे में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एडीएम वित्त आर.के. सिंह ने बताया। जिलाधिकारी महोदय द्वारा कल एक आदेश जारी किया गया है। उसमें जिन कार्यों की अनुमति दी गई है वो जिले के अंदर की हैं। जिले के अंदर का जो पास जारी होगा ऑनलाइन ही जारी होगा और उसे संबंधित एसडीएम जारी करेंगे। जिले के बाहर जिनका आवागमन है वो पूर्ववत है जैसा पहले था, अर्थात अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है या कोई अति आवश्यक कार्य है जो उसमें 10-12 कार्य डिफाइंड हैं उनके पास जारी होंगे, लेकिन सभी पास ऑनलाइन ही जारी किए जाएंगे। एक सूचना और मैं देना चाहता हूं, जो अदर स्टेट के लोग यहां पर रुके हुए हैं उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अलग अलग विशेष सचिवों को जिम्मेदारी दे रखी है। हम लोग यहां से सूचियां बना करके उनको भेज रहे हैं। जैसे ही अदर स्टेट उनको एक्सेप्ट कर लेगा वैसे ही हम उनको यहाँ से भेजने की व्यवस्था कर देंगे। शादी के लिए किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं है। 4 से 5 लोग उसमें जाएं और यदि दूल्हा साथ रहता है और उनके पास शादी का कार्ड रहता है या शादी का कोई भी ऐसा प्रपत्र रहता है तो पुलिस उनको नहीं रोकेगी और वापसी के समय निश्चित रूप से दुल्हन साथ में आएगी तो कोई उनके आवागमन में किसी प्रकार के अतिरिक्त अनुमति की आवश्यकता नहीं रहेगी। जिलाधिकारी एसएसपी कार्यालय कोविड-19 कंट्रोल रूम को पेटेंट केमिकल से सैनिटाइज किया गया। इस केमिकल से सैनिटाइज होने के बाद वायरस 24 घंटों तक सैनिटाइज हुए स्थान पर नहीं आएगा, क्योंकि ये केमिकल बहुत ही उच्च क्वालिटी का होता है। इस केमिकल से हवाई जहाज़ों में सैनिटाइज किया जाता है। सैनिटाइज करने वाले कर्मचारी भी पीपीई किट पहन कर ही किए, जिससे वह सुरक्षित रह सकें।
फ्यूमिगेशन है, फ्यूमिगेशन के साथ में डिसइंफेक्ट करते हैं हम एरिया को जी। ये स्वीडिश प्रोडक्ट है, मशीन है, ये माइक्रोबिस्ट निकालती है और जो केमिकल है वो उसको सैनिटाइजेशन का काम करता है, डिसइंफेक्ट करता है। एरियल, सरफेस और वाटर तीनों साइज में डिसइंफेक्ट कर देगा ये। 24 आवर्स तक रहता है इसका। लॉकडाउन के तीसरे चरण में गुजरात के नाडियाल से गोरखपुर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर श्रमिक स्पेशल ट्रेन लगभग 1350 यात्रियों को लेकर पहुंची। स्टेशन पहुंचते ही सभी यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग के तहत बनाए गए गोलों के घेरों में खड़ा कर दिया गया। इसके बाद सभी यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग भी की गई। जिला व रेलवे प्रशासन और कुछ समाजसेवियों द्वारा सभी यात्रियों के खानपान की भी उचित व्यवस्था की गई। सभी यात्रियों के गहन जांच के बाद उन्हें बसों के माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग के तहत उनके गंतव्यों तक भेजा जा रहा है। इस दौरान जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ के जवान, जीआरपी और रेलवे पुलिस के सुरक्षा बल तैनात रहे। सभी लोग मुंह मास्क से ढके रहें। ये पीछे इनका तरीका
इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एडीएम सिटी आर.के. श्रीवास्तव और रेलवे के एसपी पुष्पांजलि ने बताया, से चलकर एक महाराष्ट्र से ट्रेन आई हुई है। इस ट्रेन में जो भी यात्री यहाँ पर आए हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग करके आए हैं। एक एक डब्बे में लगभग 50 के आसपास यात्री रखे गए हैं। ये सभी यात्री गोरखपुर स्टेशन पर उतर रहे हैं और यहाँ पर सभी मंडल वाइज हम लोगों की लेन लगी हुई है, जहाँ पर स्कैनिंग करते हुए उनका सभी रिकॉर्ड, नाम, पता, मोबाइल नंबर और वो किस तरह के कारीगर हैं, ये सब ट्रेट लिखते हुए उनका पूरा डाटा कलेक्ट करते हुए उनको बसों में 25 या 30 की संख्या में सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से गंतव्य डिस्ट्रिक्ट्स तक उनको रवाना किया जा रहा है। ये ट्रेन नडियाड गुजरात से आई है जो अभी गोरखपुर स्टेशन पर पहुंची है। इस ट्रेन में लगभग 1350 यात्री आए हुए हैं। क्या व्यवस्था की गई है इनके लिए? देखिए, एक तो यात्रियों की सुरक्षा के लिए और उनके कंफर्ट के लिए कि यात्री बहुत बिना कोई परेशानी उठाएं, बहुत कंफर्टेबली और सुरक्षित रहते हुए तेज़ी से बसों में बैठकर अपने जनपद के लिए रवाना हो सके, इसलिए सबसे पहले ये व्यवस्था की गई है कि यात्री कोचवार डीबोर्ड होंगे। उसके बाद जो आपने देखा यहाँ पे सर्कल्स बने हुए हैं, यात्री उन सर्कल्स में खड़े हो जाएंगे, थर्मल स्कैनिंग सेंटर पर आएंगे, अपना रजिस्ट्रेशन, जो संबंधित रजिस्ट्रेशन काउंटर्स जनपदों के बने हुए हैं उसमें रजिस्ट्रेशन कराएंगे और बसों में बैठेंगे। इसके साथ ही साथ हमने आज जीआरपी गोरखपुर के विनायक हॉस्पिटल और आहार सेवा ट्रस्ट के साथ मिलकर यात्रियों के खान पान की भी व्यवस्था की है। मुख्य सचिव गन्ना व आबकारी संजय आर भूस रेड्डी व आयुक्त पी गुरु प्रसाद ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके गोरखपुर के एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में अधिकारियों से कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग बनवाते हुए दुकानों को खुलवाए। जो दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करवा पा रहा है तो उसके खिलाफ दंड लगाने की भी कार्रवाई की जाए। जिन चीनी मिलों में सैनिटाइजर बनाने का कार्य चल रहा है, शराब बनाने से पहले उसको पूरी तरह से साफ कर लिया जाए। प्रदेश की 11 चीनी मिलों समेत 40 कंपनियों में सैनिटाइजर का निर्माण हो रहा है। संयुक्त आबकारी आयुक्त राजेश कुमार सिन्हा, डीओ बीपी सिंह, सहायक आबकारी आयुक्त संतोष श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आने शुरू हो गए हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से भी सहयोग मिल रहा है। आप थोड़ा उधर मूव करिएगा, थोड़ा व्हीकल भी आने शुरू हो गए हैं सर, और एडमिनिस्ट्रेशन भी पूरा दिख ही नहीं रहा सर। व्हीकल भी आने शुरू हो गए हैं, ड्राइवर भी आ गए हैं हमारे पास, और एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा जो है कोऑपरेशन मिल रहा है सर। हर तरीके से पास के लिए पूरा सहयोग है सर। और इस समय 10,000 हमारे पास है, तो प्रॉब्ली नाइट में शुरू हो जाएंगी सर। हाँ, तो प्लान कर लीजिए। आपके बॉटल्स की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आइडियल में? नहीं सर, बॉटल तो हमारी खुद भी मैन्युफैक्चरिंग है, बॉटल की कुछ नहीं है। और लेबल भी हमारे, अगर कोई चेंज होगा तो जो है ना इनको लगाना है तो फिर कैसे लगाएंगे? अभी तो सर कंट्री लीकर का ही चल रहा है सर, उसमें तो चेंज नहीं है। क्या 8 दिन से हड़ताल किया, लेबर का पेमेंट नहीं कर रहे हैं। थोड़ा नीचे करके बात करिए सर। 8 दिन से हड़ताल चले। वैश्विक महामारी कोरोना से बचने के लिए लोग सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में सैनिटाइजर बनाने वाली मेडिसिन कंपनी बार नेट फास्ट फेशियल की कर्मचारी विभूति नारायण मिश्रा द्वारा 60 ml की लगभग 200 शीशियों को जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन को सौंपा गया। क्या बनाते हैं? बनाते तो हमारे पास कुछ सेक्शन इधर इस बारे में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए विभूति नारायण मिश्रा ने बताया, बार्नेट फार्मास्यूटिकल एक कंपनी है, कलकत्ता बेस्ड कंपनी है ये, और ये बहुत सी मेडिसिन बनाती है। बहुत सारे 50 आइटम है इसका। और इसके साथ नया लॉन्च किया गया सैनिटाइजर लॉन्च किया गया। सब नाना रकम पैकिंग है, 60 ml है, 200 ml है, 5 लीटर में है, इस तरह का दे गया। और यहाँ पर आज अभी डीएम साहब से मीट किए हैं और इनको कोई आम पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये दिया गया है। कितना दिया है? 200 पीस इनको दिया गया है 60 ml और कुछ लूज इनको दिया गया है आपका अपने। तो चलिए अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम चल लौट रहे हैं वापस।
अच्छा, पूरी बन रही है, साथ में क्या खाओगे? आलू छोले। आलू। इस घर में मेरी वैल्यू तो थैंक यू। छोले। घर का खाना साथ में थोड़ा स्विगी। ऑर्डर करो अपने फेवरेट रेस्टोरेंट से। ये फ्री एंटरटेनमेंट का महीना D2H के साथ। अगर 30 सितंबर के पहले से आपका सेट टॉप बॉक्स बंद पड़ा है तो मिस्ड कॉल दीजिए और पाइए वेलकम बैक ऑफर प्रतिदिन for ₹1, 2 या 3 और पूरे महीने का प्रीव्यू फ्री। ₹1 प्रतिदिन में पाइए 201 चैनल्स, ₹2 प्रतिदिन में पाइए 217 चैनल्स, ₹3 प्रतिदिन में पाइए 235 चैनल्स। तो देर किस बात की? D2H, अलग ही व्यू। ब्रेक के बाद दिन भर के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन के तीसरे चरण में प्रदेश सरकार के निर्णयों के बाद सभी जिलों के जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया है कि कुछ छोटी दुकानों सहित मदिरा के भी दुकानें अब खुलेंगी। इसी क्रम में कल पहले दिन दुकानें खुलते ही मदिरा के चाहने वालों की लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो गईं। मदिरा की खरीदारी करने लगे और वहीं आज दूसरे दिन मदिरा की दुकानों पर जिस तरह से पहले दिन खुलने पर लंबी लंबी कतारें थीं, वहीं आज नाम मात्र के ग्राहक ही दुकानों पर नजर आए। इस बारे में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया। आज सुबह पुलिस द्वारा भ्रमणशील होकर सभी दुकानों के बाहर जाके लोगों से अपील की गई है और अच्छी बात ये देखने में आ रही है कि हर जगह गोरखपुर में आज के तारीख में भीड़ नहीं मिली है। जहाँ कहीं भी इस प्रकार की भीड़ थी वहाँ सामाजिक दूरी हेतु, मास्क के प्रयोग हेतु और जो नियम शर्त दिए गए हैं प्रशासन द्वारा 5 लोगों के, उस पर स्टिक कराया जा रहा है और लोगों द्वारा इसमें पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा रजनीश दुबे ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके गोरखपुर के NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर गणेश सहित अन्य डॉक्टरों से कहा कि अभी हम लोग स्टेज 3 में हैं। अपने मेडिकल कॉलेज में पर्याप्त मात्रा में कोविड-19 के मरीजों के लिए बेडों की व्यवस्था सुनिश्चित करें, क्योंकि स्टेज 6 तक हम लोग जा सकते हैं। स्टेज 6 तक लगभग 25,000 बेडों की व्यवस्था करने के लिए सुनिश्चित की जाए, जिससे कि किसी भी दिक्कत का सामना आने वाले समय में ना हो। का मैसेज आया था ब्रह्मा कुमारी से, वो दिल्ली में हैं, वो यूपी के डॉक्टर्स को एड्रेस करना चाहती हैं जूम प्लेटफॉर्म से। तो उसमें मैंने मैसेज दिया था कि संडे को 3 से 4, 3 बजे से लेकर 4 बजे तक किसी भी प्रिंसिपल को कोई भी प्रेस ब्रीफिंग नहीं करनी। पॉजिटिव रिलीजेस आप दे सकते हैं, कोई नया इनिशिएटिव आपने शुरू किया हो टेलीमेडिसिन का, कोई आपने नया कोई और काम शुरू किया हो, आपके कोरोना बढ़ेगी तो वायरस खत्म हो जाएगा। एपिडेमियोलॉजिकली ये वायरस जो अभी ज्यादातर लोगों का सोचना है जब ये लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद ये अभी और बढ़ेगा। आपने देखा किस तरीके से शराब की दुकानों पर लाइनें लगी हुई हैं। जैसे जैसे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ेगी, फैक्ट्रीज में लोगों का कॉन्ग्रीगेशन होगा, सोशल डिस्टेंसिंग कोशिश पूरी हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें ये वायरस का एक ट्रांसमिशन बढ़ने की आशंका है। बहुत अलर्ट पर रहना है सभी लोगों को। और 5,000 बेड्स के हमने तैयारी की थी, 10,000 बेड्स की तैयारी आप लोगों ने कर ली होगी। लंबे समय से लगाए गए लॉकडाउन के बाद गोरखपुर जनपद में 8 तरह की दुकानों को खोलने के दिशा निर्देश शासन द्वारा मिलने के बाद जिलाधिकारी
द्वारा निर्देशित कुछ प्रतिष्ठानों को खोला गया, जिससे बाद में शहर के काफ़ी गहमा-गहमी और भीड़-भाड़ का माहौल देखने को मिला और काफ़ी लोग सड़कों पर दिखे। वहीं पुलिस प्रशासन मुस्तैद दिखा और हर चौक चौराहों पर पुलिस द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करवाया जा रहा है और अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है कि बेवजह कोई ना निकले, जिनको ज़रूरत हो वही लोग अपने घरों से बाहर आए, बिना पास के वाहन ना चलाएं और बिना अनुमति और पास के बिना दुकानों को भी ना खोला जाए। सामाजिक दूरी बनाए रखें, बेवजह आप लोग घूमें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। 95-26 गाड़ी है, 95-26 है, उसी में बैठा है। गाड़ियों को कम से कम सही से तो खड़ा कराइए। जिनकी गाड़ी हटाई रहे तभी भाग चली जाएंगे सर। किनकी गाड़ियाँ खड़ी है यहाँ पे? सामने नहीं खड़ा कर सकते, भाग जा रहे हैं। कहाँ सामने कोई नहीं खड़ा कर गया, सब आपके यहाँ की गाड़ियाँ हैं। सामने कौन सी गाड़ी है बताइए, कौन सी गाड़ी सामने की है? वो गाड़ी इस बारे में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया, प्रशासन द्वारा जिन 8 कैटेगरी के दुकानों को विक्रय करने हेतु और अपने काम करने हेतु अनुमति दी गई है, उन सब के साथ सशर्त अनुमति में मास्क, सैनिटाइज़र, सामाजिक दूरी इन सब का प्रयोग करने हेतु भी बताया गया है। पुलिस उसे इन्फोर्स करा रही है। बाकी कहीं पे भी अनावश्यक रूप से अगर लोग निकल रहे हैं तो उसकी भी पूछताछ और आवश्यक कार्रवाई जारी है। बाकी जहाँ पे पुलिस की पिकेटिंग लगती थी और मोबाइल पार्टीज़ रहती थी, वो सब यथावत बनी रहेंगी और अपना कार्य करती रहेंगी। क्या क्षेत्र में ज़्यादातर दुकानें और बड़े प्रतिष्ठान हैं, उनके लिए सब नहीं, सभी जगह भ्रमण करके देखा गया तो सभी जगह लोगों द्वारा नियमों का पालन किया जा रहा है। लोगों द्वारा सामाजिक दूरी के गोले बनाना, सैनिटाइज़र, मास्क, इन सब का इन्फोर्समेंट कराया जा रहा है। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करवाया जा रहा है। तो सभी जगह से अच्छा सहयोग मिल रहा है और जहाँ कहीं भी अगर इस प्रकार के शर्तों के उल्लंघन की सूचना मिलेगी वहाँ पर पुलिस आवश्यक कार्रवाई। पूरे लॉकडाउन के दौरान जनपद में नगर निगम के द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव के लिए सभी जगहों पर लगातार संक्रमण मुक्त कराने के लिए दवाइयों का छिड़काव कराया जा रहा है। इसी क्रम में नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश रस्तोगी के नेतृत्व में कैंट थाना क्षेत्र के गोलघर के सभी प्रतिष्ठानों पर दवाइयों का छिड़काव कराया गया, जिससे सड़कों पर भीड़ भाड़ होने के कारण संक्रमण ना बढ़े और लोग सुरक्षित रहें।
मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश रस्तोगी ने बताया। देखिए, हमारे महानगर में 70 वार्ड हैं, जिसमें 6 मशीनें हमारे पास हैं। 2 टाटा मैजिक माउंटेड हमारी स्प्रेइंग मशीनें हैं और 2 फायर ब्रिगेड से मिली हुई हैं। 2 हमारे बड़े टैंकर, एक 4000 लीटर का है, एक 2500 कैपेसिटी का है, जो हम लोग सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन से पूरे महानगर को रोस्टर वाइज 70 वार्डों में स्प्रेइंग बारी बारी से सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन से कराया जा रहा है। जहाँ पे कंप्लेंट आ रहे हैं वहाँ भी कराया जा रहा है। और साथ ही साथ समझ लीजिए कि 2 बार हमारा हो चुका है सैनिटाइजेशन पूरे महानगर का। तीसरे राउंड में हमारा काम चल रहा है। सर, आज किस जगह से छिड़काव किया जा रहा है, बता दीजिए। अभी हमारा इस समय सिविल लाइन एरिया में किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज में सुबह शाम, मेडिकल कॉलेज में सुबह शाम हमारा हर 6 घंटे पे वहाँ पे जो हॉट स्पॉट है वहाँ पे मतलब हमारा चल रहा है, लगातार कार्य हो रहा है। वहाँ सैनिटाइजेशन सुपर हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन से पूरे मेडिकल कॉलेज को किया जा रहा है। दिन में तेज तपिश के बाद मौसम ने अचानक अपनी करवट बदल ली। शाम होते ही तेज हवाओं के साथ जोरदार झमाझम बारिश हुई, जिससे कि शहरियों को काफ़ी राहत हुई। लेकिन इस लॉकडाउन में भी आने जाने वाले राहगीरों की परेशानी बढ़ गई। लॉकडाउन के दौरान शासन की मंशा के अनुरूप लगातार गरीब, मजदूर, असहाय और बेजुबान जानवरों को हर रोज दोनों वक्त के भोजन की उपलब्धता कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा कम्युनिटी किचन की स्थापना की गई है। इस कम्युनिटी किचन में तैनात अमीन योगेंद्र चौबे प्रतिदिन बेजुबान जानवरों के बीच जाकर उन्हें भोजन कराते हैं और किसी भी जानवर की सेहत न बिगड़ने इसके लिए संबंधित विभाग को इसकी सूचना भी मुहैया कराते हैं। बहुत सही। इस बारे में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए अमीन योगेंद्र नाथ चौबे ने बताया, ये किचन कम्युनिटी द्वारा जो जनपद गोरखपुर में तहसील सदर से जारी है, वहाँ से ये जानवरों को, गायों को, कुत्तों को, जो भी जानवर हैं उन्हें खिलाने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। उद्देश्य ये है कि कोई भी जानवर, कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे।
हम लोगों की यही मंशा है कि हम लोग घूम के करीब सुबह से शाम तक 4 टीम निकलती है और जो भी लोग भूखे हैं उनके प्रति, उसके बाद शाम को 4 बजे से निकलते हैं जानवरों के प्रति, जो भी जानवर हैं उन्हें हम लोग राशन खिलाते, चारा देते रहते हैं, जो भी है बिस्कुट, रोटी, गुड़, चना आदि सब कुछ हम लोग खिलाते रहते हैं। हैदराबाद से लगभग 14 दिनों बाद विभिन्न संसाधनों के माध्यम से गोरखपुर पहुंचे सोमनाथ ने शास्त्री चौक स्थित साइकिल की दुकान से साइकिल खरीदा और आगे की यात्रा वह इस साइकिल के माध्यम से तय करेगा। वहीं सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सोमनाथ ने बताया कि विभिन्न जगहों पर उसका स्वास्थ्य परीक्षण भी हुआ है और अब वह वापस अपने घर महाराजगंज के लिए साइकिल से रवाना हो रहा है। वो हैदराबाद से। कैसे आए वहाँ से पैदल आए। रास्ते में कहीं चेकिंग हुई थी? हाँ सर, चेकिंग हुई है। अब यहाँ आके क्या किया? साइकिल लिए। यहाँ से जाना है हमको परतावल महाराजगंज। कितने लोग हैं आपके साथ में? अकेले जा रहे हैं। अकेले आप आए थे कहाँ से? वहाँ हैदराबाद से। हैदराबाद से कैसे आपको गोरखपुर तक आए? गोरखपुर का आधा रास्ता पैदल आए, आधा ट्रक दिए हेल्प। तो यहाँ आके साइकिल करने की क्या जरूरत है? अरे बहुत दूर है। हाँ, तो दिन भर के इस बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही, लेकिन अगले अंक का कीजिए इंतजार और अपने घरों में अपने आप को सुरक्षित रखते हुए देखते रहिए सिटी वन चैनल। साईं प्रणाम।